हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल कटारिया और आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में आता है हक्कल रूल। हक्कल रूल बेसिकली क्या बताता है? हक्कल रूल बताता है कि किसी भी एरो कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, यानी एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए 4 क्राइटेरिया जो इसको फॉलो करने चाहिए। 4 स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है अ मोलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। जो मोलिक्यूल है पूरा साइक्लिक हो, जैसे ये हम देखते हैं ये बेंजीन है, ये पूरा क्या है? साइक्लिक है। हर पी ऑर्बिटल एक दूसरे के नेबरिंग पी ऑर्बिटल के साथ लाई कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये हम देखते हैं 135 हेक्सा ट्राईइन, इसमें ये वाला सिंगल बॉन्ड खाली है, यहाँ पे कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स का ओवरलैप नहीं हो पा रहा है और ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो ये कैसा हो जाता है? एरोमेटिक की कैटेगरी से बाहर हो जाता है पहले ही। ठीक है, तो पहला क्या होगा? कंपाउंड या मोलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक टू बी एरोमेटिक, ईच पी ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप विद पी ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम। ठीक है, साइक्लिक होने का रीजन समझ में आ गया। दूसरा है ए मोलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। जो मोलिक्यूल है पूरा एक ही प्लेन में होना चाहिए। मोलिक्यूल मतलब ये जो पी ऑर्बिटल्स है सारे एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। फिर वही एग्जांपल जैसे बेंजीन, बेंजीन के ये जो सारे कार्बन के एटम्स है सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सारे के सारे कैसे हैं? प्लेनर है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, नेक्स्ट है मोलिक्यूल मस्ट बी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, लगातार ऐसा नहीं हो सकता है। सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स मस्ट हैव अ p ऑर्बिटल ऑन एवरी एटम। हर ऑर्बिटल के पास एक क्या होना चाहिए? p ऑर्बिटल अपना होना चाहिए। जैसे बेंजीन की अगर बात करें तो सभी के पास अपना अपना एक p ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं और सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। लेकिन अगर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन की बात करें तो इसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, इसके 2 कार्बन है, ये sp3 बना रहे हैं, ये 4 तो sp2 है, दैट्स फाइन। ठीक है, लेकिन ये 2 तो क्या बना रहे हैं? इसके पास तो कोई p ऑर्बिटल खाली नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। सिमिलरली अगर 135 साइक्लोहेप्टाट्राईइन की अगर हम बात करें, 135 साइक्लोहेप्टाट्राईइन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? बाकी सारे एटम्स ठीक है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन बीच में एक जो एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब क्या है? कॉन्जुगेटेड नहीं है। देखो लगातार 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गई, कॉन्जुगेशन नहीं रहा, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसने क्या बोला? अगर पीछे वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर पीछे वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और उस कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2, कोई भी इंटीजर नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर या हम बोल सकते हैं होल नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर 4n हो, सिर्फ 2+2 ना हो, सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इधर क्या है? बेंजीन इज एरोमेटिक। सबसे पहला और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिया जाता है? बेंजीन का। बेंजीन इज एरोमेटिक एंड स्पेशली स्टेबल बिकॉज इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि इसके पास क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई अब कैसे देखना? n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, 4 1 जा 1 +2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेंजीन क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। वहीं साइक्लोब्यूटाडाइईन जो है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये हमारा क्या है? एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है और
4n, n की वैल्यू क्या है 1। देखो बेंजीन है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करोगे, एक डबल बॉन्ड होगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, एक नेगेटिव चार्ज होगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, पॉजिटिव चार्ज यानी 0 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर होगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन, और रेडिकल अगर होगा तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो इसके पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स, एक पाई बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते ही क्या हो जाता है, हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसमें अगर काउंट करें तो इसमें है 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसमें होते हैं हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये साइक्लोब्यूटाडाइन हमारा हो जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो बात करते हैं, n की वैल्यू अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 4n + 2 की वैल्यू क्या हो जाती है 2, 6, 10, 14 एंड 18। 2, तो अगर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, या तो 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो या 18 हो, और वो तीनों रूल फॉलो कर रहे हो, तीनों कौन से, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो, तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है एरोमेटिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहला क्या एग्जाम्पल आता है, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, C6H6, 6 कार्बन, 6 के 6 पे हाइड्रोजन है। सबसे सिंपलेस्ट और सबसे पॉपुलर एग्जांपल है किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही हम और क्या बोलते हैं, अरीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अरीन बोलते हैं। अब बात आती है कि एरोमेटिक एरोमेटिक इतना कर क्यों रहे हैं, उससे हमारे कंपाउंड में चेंज क्या आ रहा है, क्या चीजें हैं जो एरोमेटिसिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंट बना रही है ना, कुछ तो खास बात होगी एरोमेटिसिटी में, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टी है वो हम पहले देखते हैं। तो द रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन कंसिस्ट ऑफ 2 इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर ईच विथ 3 डबल बॉन्ड्स दैट अल्टरनेट विथ 3 सिंगल बॉन्ड्स। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के क्या है आपस में, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या लुईस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, बस डिफरेंस क्या है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 2 लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या बोला, true structure of benzene is a resonance hybrid of the 2 Lewis structures with the dashed line on hybrid indicating the position of the pi bond। इसने क्या बोला, ना तो पाई बॉन्ड यहाँ फिक्स है, ना ही पाई बॉन्ड यहाँ फिक्स है, पाई बॉन्ड सभी पोजीशन में, पाई बॉन्ड का हो या पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और इसको हम हाइब्रिड से दिखाते हैं जिसमें सारे रिंग में डॉटेड लाइन दिखाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई bonds are delocalized around the ring। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है एक जगह लोकलाइज्ड नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं है, क्या हो रहे हैं, बार बार डिलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ईच पाई बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हर पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये पूरे रिंग के अंदर क्या होने लग रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं। क्या बोला, some text draw benzene as hexagon with an inner circle। तो अब जरूरी नहीं हमेशा बेंजीन आपको इस या इस फॉर्मेट में मिले, कभी कभी आपको इस फॉर्मेट में भी मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, द सर्कल रिप्रेजेंट्स द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द 6 एटम्स ऑफ द रिंग। इसका मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है 6 के 6 एटम्स के ऊपर। ठीक है, अब बात आते हैं कि फर्क क्या पड़ा। ठीक है, रिंग एरोमेटिक बना दी, सब कर दिया, लेकिन इससे डिफरेंस कहाँ है, तो डिफरेंस आता है, देखो इन बेंजीन द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इज 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। बेंजीन स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसकी बॉन्ड्स क्या होनी चाहिए थी, 2 बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आनी चाहिए थी, 1.53, 1.34, 1.53, 1.34। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली जब देखते हैं तब ये 6 के 6 बॉन्ड्स इक्वल आते हैं, बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है,
और इनकी वैल्यू कितनी होती है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो इन दोनों की एक मीन वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों की मीन वैल्यू है। क्या बोला इसने, इन बेंजीन द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इज which is 1.39 Armstrong is intermediate between the carbon-carbon single bond that is 1.53 Armstrong and carbon-carbon double bond. ठीक है, the carbon-carbon bonds in benzene are equal and intermediate in length. सारे 6 की 6 bonds equal है और intermediate है single और double bond की। ये consequence होता है एरोमेटाइजेशन का या डीलोकेलाइजेशन का। बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर देखें, बेंजीन अगर मॉडल से हम दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड एंगल 120। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह डीलोकेलाइज हो जाते हैं, एक जगह लोकेलाइज्ड नहीं होते। ठीक है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब एक और तरीका है जिससे हम बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखा सकते हैं। हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा कहने का साफ साफ मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो वो हाईली स्टेबल है। ठीक है, और वो स्टेबिलिटी हम किसी ना किसी तरीके से प्रूव कर रहे हैं। एक बार तो बॉन्ड लेंथ की फॉर्म में कर दिया, दूसरा हम करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की फॉर्म में। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाया जाए, डबल बॉन्ड पे H2 का एडिशन किया जाए। ठीक है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसने बोला कंसिडर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन 1,3-cyclohexadiene and benzene, all of which give cyclohexane when treated with excess hydrogen in the presence of a metal catalyst. रिडक्शन है in the presence of palladium carbon, सेम reagent यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखना ऑब्जर्वेशन देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, साइक्लोहेक्सीन लिया, साइक्लोहेक्सीन में क्या डाला, हाइड्रोजन गैस डाली इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन एज ए कैटलिस्ट। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी और दोनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इसमें जो हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो इस केस में हीट कितनी रिलीज हो रही है, -28.6। ठीक है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, -28.6। अब दूसरा केस लेते हैं, क्या डिफरेंस है देखना इसमें और इसमें। इसमें 1 पाई बॉन्ड थी, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड है, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, सेम क्या मिलेगा, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 लग जाएंगे और हमें मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हीट कितनी रिलीज हो रही है, -55.4। तो जब -55.4 को हम कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, जब 28.6 को इंटू 2 किया जाता है तो क्या आता है, -57.2। यहाँ -57 और -55 ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है ना, सिमिलर वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, एक डबल बॉन्ड की इतनी वैल्यू है, 2 डबल बॉन्ड की इतनी वैल्यू है। अब सिमिलरली जब हम बेंजीन लें तो हमारी इसकी 3x वैल्यू आनी चाहिए, है ना, -28.6 इंटू 3 करें, -85.8 वैल्यू आनी चाहिए थ्योरेटिकली। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या आते हैं, देखो सेम रिएजेंट है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 इक्विवेलेंट ऑफ H2 यूज हो रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन मिल रहे हैं, लेकिन जो हीट रिलीज हो रही है वो देखने वाली बात है, वो -49.8 रिलीज हो रही है। ठीक है, -49.8 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो 55 और 57 पास थे, लेकिन 49 और 85 इज ए लार्ज डिफरेंस। इसका मतलब कुछ तो फैक्टर है जो बेंजीन को क्या बना रहा है, हाईली स्टेबल, बेंजीन को जो बना रहा है मच मोर स्टेबल देन 3 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। अगर मैं सिंपल कंपाउंड ऐसे बनाया होता जिसमें 3 डबल बॉन्ड बना देता, तब तो मेरी वैल्यू आ जाती ऑलमोस्ट 85.8 और आती भी है, लेकिन बेंजीन के केस में नहीं आ रही। मतलब कोई फैक्टर है, उस फैक्टर को हमने फाइंड आउट किया, हक्कल ने एक्सप्लेन किया, रूल बनाया और एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, और क्या बताया कि एरोमेटिसिटी इसको क्या बना रही है, बहुत ज्यादा स्टेबल बना रही है। अब देखना
क्या बोला, द लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन मीन्स दैट बेंजीन इज स्पेशली स्टेबल। बेंजीन क्या है, बहुत ही स्पेशली स्टेबल है। दिस अनयूजुअल स्टेबिलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसी अनयूजुअल स्टेबिलिटी को हमने क्या बोला, एरोमेटिक कंपाउंड की ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। बेंजीन्स अनयूजुअल बिहेवियर इज नॉट लिमिटेड टू हाइड्रोजनेशन। बेंजीन का ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर ऐसे नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसके साथ ही है। बेंजीन डज नॉट गो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। बेंजीन के साथ कुछ भी जरूरी नहीं H2 का ही एडिशन कराओ, किसी का भी एडिशन रिएक्शन करा लो, नहीं होगा। जैसे इसने बोला बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद Br2 टू यील्ड एन एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोला, ये बेंजीन है, Br2 का एडिशन कराए, क्या होना चाहिए था, सिंपल जैसे H2 ऐड करा रहे थे, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल सिंगल Br ऐड हो जाना चाहिए था। ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है, हम एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं लेकिन हमें मिलता क्या है, ये रिएक्शन हम कराते हैं तो एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था वो हट जाता है और Br आ जाता है। अब वो मैकेनिज्म में हम नहीं जा रहे हैं, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कम नहीं किया है। पहले भी यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे और अब भी ये क्या चाह रहे हैं कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कौन से, जिसमें बेंजीन है, ठीक है, जिसमें बेंजीन है वो तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं जिसमें बेंजीन नहीं है, क्या ऐसे भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें बेंजीन नहीं है लेकिन वो एरोमेटिक है। तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 मेंबर्ड है तो ट्राई, और एक डबल बॉन्ड है तो ईन, साइक्लोट्राईइन। अब ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। देखो एरोमेटिक क्या होगा, अगर कंपाउंड प्लेनर हो, अगर साइक्लिक हो, अगर कॉन्जुगेटेड हो और उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, सॉरी। और इन तीनों में से अगर ऊपर वाले तीनों में से कोई कंडीशन वो फॉलो नहीं कर रहे, जैसे या तो वो प्लेनर नहीं है, या वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, या फिर वो साइक्लिक नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। अब देखो ये और ये तो sp2 है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है कैसा है, sp3। ये वाला कार्बन है हमारा sp3। sp3 होने की वजह से ये हमारा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है और इसलिए हमने इसको नॉन एरोमेटिक बना दिया, ठीक है। अब क्या करें, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक इस पे नेगेटिव चार्ज दिया है, दो पॉसिबिलिटी है ना। यानी यहाँ पे जो भी ग्रुप है निकाल देंगे उसको हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से, एक पॉसिबिलिटी वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाए, एक पॉसिबिलिटी वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाए। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं तो पीछे प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा। अब ये कॉन्जुगेटेड हो गया, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर 4n+2 देखें और n की वैल्यू क्या कर दें, 0 कर दें, n की वैल्यू हम कर देते हैं 0, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा एरोमेटिक। लेकिन अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाए और इस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज, अगर इस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज तो इस पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कंपाउंड हमारा हो जाता है एंटी एरोमेटिक। अब ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसके पास क्या हो गया, पी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये तो थे 3 मेंबर्ड कंपाउंड। 3 मेंबर्ड कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा हमें पता है, तो किस टाइप की रिएक्शंस देंगे वो भी हमें पता होगा। दूसरी बात है, दूसरा एग्जाम्पल है, सॉरी, 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 4 मेंबर्ड रिंग है, अब इस पे क्या लगा दे हम, 2 डबल बॉन्ड लगा दे, सारा कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, सब ठीक है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते ही कंपाउंड क्या हो जाता है हमारा एंटी एरोमेटिक। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, हाईली स्टेबल है, सिमिलरली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है,
हाईली अनस्टेबल है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत इजीली बन जाते हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कभी बनते ही नहीं है। ठीक है, कभी बनते ही नहीं है। अब इसमें हम क्या कराएं, इसमें हम करा देते हैं 2 एटम या 2 मोल पोटेशियम के डाल देते हैं। तो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो ध्यान देना, इसमें पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 डोनेट करते हैं, कितने हो जाते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, इनके पास भी। पूरा मोलेक्यूल स्टिल कॉन्जुगेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6। मैंने क्या बताया था, प्लस चार्ज को हम 0 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, लेकिन माइनस चार्ज को हम 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। 2 और 2 4, और एक पाई बॉन्ड के 2 हो गए कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं 5 मेंबर्ड रिंग का। तो सबसे सिंपल क्या लिया, साइक्लोपेंटाडाइईन। साइक्लोपेंटाडाइईन क्या है, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें ये जो एक कार्बन है ये कैसा है sp3, ये हमारा कार्बन है sp3, और ये कॉन्जुगेशन में नहीं होने की वजह से हमारा मोलेक्यूल कैसा हो जाता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कराते हैं, एक बार प्लस चार्ज इंड्यूस करा के देखते हैं। प्लस चार्ज इंड्यूस कराया क्या होगा, अब हम इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन। पहले जो साइक्लोपेंटाडाइइन था, अब ये हो जाता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन, और ये हमारा हो जाता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक क्यों, क्योंकि इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, और प्लस को हम गिनेंगे नहीं, तो टोटल कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसको बना रहे हैं एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर मैंने लगाया होता नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को हम गिनते 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को हम गिनते 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड के 2, एक बॉन्ड के 2, टोटल कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ऐसा होने पर हमारी ये रिंग बन जाती है एरोमेटिक। ठीक है, हमारी ये रिंग बन जाती है एरोमेटिक। नेक्स्ट है साइक्लोहेप्टाट्राइइन, 7 मेंबर्ड रिंग है। 7 मेंबर्ड रिंग के अंदर क्या होगा, ये तो कैसी है नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, सारी रिंग क्या हो जाएगी कॉन्जुगेटेड हो जाएगी। प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल कॉन्जुगेटेड प्लेनर सब होने के बाद क्या बचा 6 पाई इलेक्ट्रॉन बचे, और कंपाउंड हो गया हमारा एरोमेटिक। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया होता, तो इसके अंदर हो जाते 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और हमारा कंपाउंड हो जाता एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल है, ऐसे कंपाउंड्स कभी बनेंगे नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल है और इजीली बनते रहेंगे। ठीक है, अब करते हैं अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अदर एरोमेटिक रिंग। तो इसने बोला अगर लार्जर रिंग्स भी है, अगर लार्जर रिंग और उसके पास भी 4n+2 इलेक्ट्रॉन है, अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स है, तो हम उनको क्या बोल देते हैं एनुलिन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं एनुलिन्स बोल देते हैं। एनुलिन को डिनोट कैसे करते हैं, एनुलिन में पहले क्या लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग ब्रैकेट में, देन वर्ड लिखेंगे एनुलिन। तो इसके अंदर 14 कार्बन एटम्स है, तो ब्रैकेट में 14 डैश एनुलिन। इसमें 18 है तो 18 डैश एनुलिन। इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। सिमिलरली इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18, ये भी कैसा हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, अब करते हैं फटाफट एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ टुडे इज इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं ये, इसको हम बोलते हैं साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, COT, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। इसमें आप देखोगे तो आप बोलोगे ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमारा क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और ऐसा बोलते ही आपका आंसर हो जाता है गलत। अब गलत क्यों, ठीक है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, सब ठीक है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, ये प्लेनर नहीं है, ये टब शेप्ड होता है। कैसे होता है देखना इधर, ये होता है ऐसे ऐसे,
ये एक्चुअली में अपनी प्लेनैरिटी जानबूझ के डिस्टर्ब कर लेता है ताकि क्या हो, ये नॉन एरोमेटिक बन जाए। ठीक है, ये ऐसा करने से क्या बन गया है, ऐसा करने से ये नॉन एरोमेटिक बन गया है। अब ये प्लेनर नहीं रहा और ये बन गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये कैसा है, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड नहीं है। इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा एरोमेटिक होता है। लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला हमारा क्या है, डी वाला हमारा है फिर से नॉन एरोमेटिक, डी वाला है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सी एरोमेटिक है, बाकी तीनों इसने नॉन एरोमेटिक दिए क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।